बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक। और पीएसएल की आमद से कई माह पहले ही आप लोगों को सबको इंतज़ार होता है कि सनसनीखेज़ और दिलचस्प मैचेस हों। और पहले ये लीग यूएई में होती थी, लेकिन फिर पाकिस्तान के हालात बेहतर हुए तो यहाँ मैचेस होना शुरू हो गए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अगला एडिशन एक बार फिर यूएई ले जाना पड़ेगा। क्या वजूहात हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हो ये रहा है कि फरवरी में इलेक्शन का इनेकाद होगा, पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन का। और उन्हीं दिनों में पीएसएल की जो मुजव्वज़ा तारीखें थी वो सामने आई। तो इस पे कुछ फ्रेंचाइज ओनर्स ने ये कहा कि हम इसको लीग को यूएई से शुरू करते हैं, और यूएई से शुरू करके उसके बाद फिर कुछ मैचेस वहाँ करा के फिर ग्रेजुअली पाकिस्तान इसको लेकर आ जाएंगे। पीएसएल के जो कुछ ऑफिशियल्स हैं पुराने, वो तो पहले से यही चाह रहे थे कि लीग जो है ये यूएई में हो। अब सूरत हाल ऐसी बन गई है कि पीसीबी तबादला ख्याल कर रहा है कि क्या किया जाए इस पर। क्योंकि अगर पीसीबी ने लीग को यूएई मुंतकिल किया तो इस बोर्ड के मुखालफिन तो बहुत सारे हैं। बातें ये होंगी कि जी हम लोग पाकिस्तान लेकर आए, ये बोर्ड उसको लेके यूएई। और अगर नहीं किया तो फिर ये बातें होंगी कि जी पीएसएल के वक्त तो सारी फोर्सेस और सिक्योरिटी इलेक्शन में लगी होगी, तो लीग को यहाँ पे कराना नहीं चाहिए। अच्छा यही है कि बाहर करा दें, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स भी हो सकता है एतराज़ कर दें। तो एक बड़ी अजीब सूरत हाल है पीसीबी के लिए। तो इसका होगा क्या हल? इसका हल ये हो रहा है कि मंगल को एक इजलास बुलाया गया है पीएसएल की गवर्निंग काउंसिल का, जिसमें इस पर तबादला ख्याल किया जाएगा कि जी क्या करना है। क्योंकि पीसीबी अपने ऊपर फैसला नहीं लेना चाहता, फ्रेंचाइज अपने ऊपर फैसला नहीं लेना चाहती। हो सकता है हुकूमत से मशावरत की जाए, लेकिन मेरा ये ख्याल है हुकूमत भी कभी नहीं कहेगी कि जी पीएसएल को यहाँ से आप लेकर जाएं। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जो फ्रेंचाइज के ऑफिशियल्स चाहते हैं इसको बाहर ले जाना, उनका मौक़िफ़ भी ठीक है। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की जो टीमें आ रही हैं इसमें अब तो अच्छी क्रिकेट होने लगी है, सबको पता है यहाँ पे माशाल्लाह हालात बेहतर हैं। लेकिन इलेक्शन जब होते हैं तो इंडिया ने भी 2 बार अपनी आईपीएल यूएई में मुंतकिल की। सॉरी, एक बार यूएई में की थी और एक बार साउथ अफ्रीका गालिबन गए थे, लेकिन 2 बार आईपीएल उनकी आगे पीछे हुई थी। तो अगर पाकिस्तान भी ऐसा कर ले तो कोई मज़ायका ही नहीं है। और गैर मुल्की खिलाड़ी भी वहाँ आते हुए ज़रा इत्मीनान महसूस करेंगे। यूएई में उनको आज़ादी होती है, घूमने फिरने की भी आज़ादी होती है, और एक ज़्यादा कंफर्टेबल वहाँ पर वो रहते हैं। और एक मसला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि आईएल T20 यूएई में शुरू हो चुकी होगी और इन दिनों जारी होगी। तो क्या यूएई भी हमें वेलकम कहेगा कि जी आइए खेलें, या ये होगा कि उनके आईएल T20 के मैचेस जिन दिनों दुबई में हो रहे हो हम लोग शारजा से शुरू करें, या फिर कतर, या कोई और ऑप्शन देखें। देखते हैं होता क्या है। लेकिन एक इस पे डिस्कशन जारी है, और ग्रुप्स वगैरह में तो पीसीबी के ओनर्स के चल रही है डिस्कशन। अब मीटिंग में होगी, और उम्मीद यही है कि जो मंगल की मीटिंग होगी उसमें डिसाइड हो जाएगा, और डेट्स भी फाइनल हो जाएंगे कि किन डेट्स पे होना चाहिए। देखिए पीएसएल अगर दुबई गई तो फ्रेंचाइजिस का तो हो सकता है थोड़ा नुकसान हो, स्पॉन्सरशिप में उनको मसला होगा, कमी होगी स्पॉन्सरशिप की। और इसके साथ एयर टिकट्स, होटल्स भी महंगे हैं दुबई में। प्लेयर्स को डेली अलाउंस डॉलर देना पड़ेगा, $100 तो देने ही पड़ेंगे। यहाँ शायद 12,000 या 8,000 ऐसे कुछ देने पड़ते थे। तो काफ़ी अखराजात तो बढ़ जाएंगे। लेकिन ये पीसीबी वालों का फ़ायदा भी बहुत होगा, क्योंकि उनको भी डॉलर में अलाउंस मिलेंगे, उनको बड़े बड़े होटल मिलेंगे, गाड़ियाँ मिलेंगी, और फ्री की पेड हॉलीडेज़ होंगी। इसलिए चाहते भी बहुत हैं। ख़ासतौर पे एक ऑफिशियल जो है उनकी तो जो इस साल पीएसएल हुई थी उसमें भी उनकी कोशिश थी कि किसी तरह इस लीग को ले जाए, लेकिन फिर वो हो नहीं सका था, बात बन नहीं पाई थी। और अब देखें क्या होता है, फिर आपको इंशाल्लाह अपडेट देता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।